प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर 15-20 हंस रहते थे। एक हंस अत्यंत विचक्षण प्रतिभा का धनी था, बहुत बुद्धिमान था। उसकी बातें सभी हंस बड़े ध्यान से सुनते थे। एक्सपीरियंस था। एक दिन अचानक उस पेड़ के नीचे छोटी सी बेल उद्भूत हो गई, प्रकट हो गई। उस हंस ने, जो कि बुद्धिमान था, उसे सभी करीब करीब ताऊजी बोलते थे। उसने कहा कि देखो, इस बेल को अभी ही नष्ट कर दो, क्योंकि धीरे धीरे यह बेल इस पेड़ को आवेष्टित करती चली जाएगी, लिपटती चली जाएगी और ऊपर की शाखाओं तक पहुंच जाएगी और इसका तना इतना मजबूत होता चला जाएगा कि इसके ऊपर से सीढ़ी का आकार धारण कर लेगी। इसके ऊपर से कोई भी शिकारी चढ़कर हमें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। कुछ हंसों ने बात की गहराई को समझते हुए उनकी बात का आदर किया, पर कुछ जवान हंस ताऊजी से क्या गए हैं, ताऊजी को क्या अक्ल नहीं है, अपना रोग झाड़ने के लिए कुछ भी कहानियां बनाते रहते हैं। हम नहीं मानते इस बात को। इतनी छोटी सी बेल बिना मतलब अपनी कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बनाते जा रहे हैं। ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? उनकी बातें सुनकर दूसरे हंसों ने भी उपेक्षा की, ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो बेल पूरे पेड़ को अपने जाल से आवेष्टित करने लगी। घेर लिया उस बेल ने और इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी उस पर आराम से चढ़ सकता था। हंसों को समझ में आने लगा कि ताऊजी जो बोल रहे थे एकदम सही बोल रहे थे, पर अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन सभी हंस दाना चुगने के लिए निकल पड़े थे। पीछे से एक बहेलिया आया, शिकारी आया और उसने देखा, अरे वाह, ऊपर चढ़ने का तो बहुत अच्छा साधन है, आसानी से मैं ऊपर चढ़ सकता हूं इस बेल के ऊपर पैर रखकर। और उस शिकारी ने पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना जाल फैला दिया। जैसे ही शाम को सभी हंस आए और बुरी तरह उस जाल के अंदर फंस गए। सभी पश्चाताप की आग के अंदर जल रहे थे। अब क्या करें? किस मुंह से ताऊजी से बात करें? ताऊजी ने तो पहले ही कहा था कि तुम इसको अभी नष्ट कर दो। ज्यादा समय व्यतीत हो गया तो इस जड़ को तुम खत्म नहीं कर पाओगे। इस बेल की जड़ें बहुत मजबूत हो जाएगी। और हंस अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अब तो फंस चुके थे उस शिकारी के जाल के अंदर। अब क्या करे? मौत सबको अपने आंखों के सामने ऐसी नजर आ रही थी कि अब तो मृत्यु निश्चित है। बहेलिया सवेरे आएगा और हमें मार देगा, बेच देगा, खत्म कर देगा। हिम्मत करके सभी ने ताऊजी से कहा कि ताऊजी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बात को सुनी अनसुनी कर दी, पर अब हम सबके प्राणों की रक्षा आप ही कर सकते हो, कुछ उपाय बताइए। बड़े बुजुर्ग अत्यंत दयालु होते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल के अंदर हम सबके लिए होता है। हमारे माँ बाप, हम चाहे कितना भी कुछ बुरा भला कहें, पर वे हमारे लिए हमेशा प्रेम की बरसात बरसाते रहते हैं। ताऊजी ने कहा कि देखो, जो हुआ मैं भूल चुका हूं, पर अब
मेरी बात ध्यान से सुनो। सवेरे शिकारी आएगा और हमको निकाल के लेके जाएगा, पर इससे पूर्व सभी मृत अवस्था में अपने आप को समर्पित कर दो। सांस रोक के गर्दन लटका दो कि हम सचमुच में मर चुके हैं। उसके पश्चात वो शिकारी एक एक को निकालेगा जाल में से और नीचे डालता जाएगा। जब तक मैं सीटी नहीं बजाऊं तब तक सभी नीचे भी इसी तरह से मृत अवस्था में ही पड़े रहना है। जैसे ही मेरी सीटी बजेगी सब के सब एक साथ उड़ जाना है। सबने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ। शिकारी सवेरे आया और उसने देखा कि सारे के सारे हंस मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं। शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो एक एक को जाल में से निकालकर नीचे डालता गया। सब वैसे ही औंधे पड़े रहे जैसे कि मर चुके हो। ताऊजी बारीक आंखों से देख रहे थे। सारे हंस जब जाल से बाहर आ गए, ताऊजी ने सीटी बजाई और सारे के सारे हंस एक साथ उड़ गए। शिकारी देखते ही रह गया, ये क्या हुआ। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, आज हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की छत्र छाया जो हमें मिली है, उनकी जो बातें हमें सुनने को मिलती है, हम उनकी उपेक्षा करते हैं। दोस्तों, पीपल का पेड़ फल नहीं देता है पर छाया तो देता है ना। अरे वो हमें कुछ उपार्जित करके नहीं लाके दे सकते इस उम्र में, पर आज तक हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे उनका कितना बड़ा योगदान है, इस बात को हम भूल भी नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, उनकी छाया भी हमारे लिए भरपूर है। उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर जीवन में उतारने की कोशिश करो। वो हमारे लिए प्रशस्त मार्ग बनाने के ही सपने देखते हैं और देखते रहेंगे। उनकी उपेक्षा मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रतिदिन इसी तरह की सुंदर सुंदर मोटिवेशनल प्रेरणास्पद कहानी सुनने के लिए आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।